मैडम मुझे एफआईआर लिखवानी है। ओ, अरे यार, और मुझे लगा कि तुम्हें गजल लिखवानी है। मैडम, Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the मैडम पप्पू दीवाना है। पप्पू दीवाना है, इस बात की लिखानी मांग रहा है तो एफआईआर। और वैसे पप्पू किसका दीवाना है यार, अड़ोसन का या पड़ोसन का? नहीं नहीं, ना अड़ोसन का ना पड़ोसन का। अरे ये तो मेरी तकिया कलाम है। अबे तकिया कलाम, अबे तकिया मुंह में ठूंस दूंगी, रजाई में लगा दूंगी। Excuse me, please, may I one moment please? Well, जल्दी दो अपना इंट्रोडक्शन इज द, मैं हूँ चौकी का माइकल जैक्सन इज द। हाँ, वेरी ओल्ड। मैडम मेरा नाम है सावन, पप्पू दीवाना है। सावन भादो, मैं बोल लूं? ओके। सावन आया झूम के या सावन को आने दो? नहीं मैडम, इस बार नया है, सावन सक्सेना, पप्पू दीवाना है। मैडम मुझे है ना एक एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, जिन्होंने मुझे छला, जो बाद में मुझे पता चला पप्पू दीवाना है। ओ देखो यार, जो भी बात है वो जरा खुल के, गला खखार के, जुल्फों को सवार के मैडम के सामने बोल डालो, बंद मुट्ठी को खोल डालो और दो बता कि किसने की है खता। वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का मशरूम हॉल से बेडरूम तक आ गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत की डेंजरस भतीजी, मेरा मतलब है ढाकू हसीना की वायलेंट भांजी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, बाल्टा भर भर का आ रहा है, पप्पू दीवाना है। मैडम हुआ ये कि मुझे जयपुर जाना था कुछ काम की वजह से, तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि एक चीप एयरलाइंस आई है, उसी से चला जा। तो मैडम मैंने उस चीप एयरलाइंस की एक टिकट बुक करवा ली, जो एग्जैक्ट 12:12 की थी। पप्पू दीवाना है। अबे टिकट ही लिया या ट्रेवल भी करा? नहीं नहीं मैडम, मैंने ट्रैवल भी किया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, अंदर घुसा, हवाई जहाज में बैठा, और मैडम हवाई जहाज चलने को था और मेरा मन मचलने को था, क्योंकि ये मेरा पहला हवाई सफर था। अबे यार आगे बढ़ा ले अपने हवाई जहाज ने। ओके मैडम, तो हवाई जहाज आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में मेरे पास एक एयर होस्टेस आई और कहने लगी, गुड आफ्टरनून सर, व्हाट विल हैव, टी और कॉफी? इतने में दूसरी एयर होस्टेस है, वो बताने लगी कि 2 द्वार आगे की तरफ है और 2 द्वार पीछे की तरफ है। इतने में कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपनी सीट की बेल्ट यानी कि पेटी कस के बांध कर रखिए और खिड़की के पर्दे ना खोले, पप्पू दीवाना है। अरे तो उसमें क्या है यार, सब एयरलाइन में ऐसा ही होता है, उसमें क्या है? अरे लेकिन आगे भी तो सुनिए। अब प्लेन उड़ने लगा, इमीडिएटली कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि अपना प्लेन जमीन से 30,000 फुट ऊंचाई पे उड़ रहा है और खराब मौसम का सामना कर रहा है, इसलिए अपनी सीट की बेल्ट जो है पेटी वो कस कर बांध के रखिए। और खबरदार जो कोई सीट से उठा या तो खिड़की के पर्दे खोलने की कोशिश की, पप्पू दीवाना है। हाँ तो इसमें कोई गलत बात ना, ये भी नॉर्मल प्रोसीजर है। आगे क्या हुआ मैडम कि अब 30,000 फुट ऊंचाई पे हमारा हवाई जहाज है, वो खराब मौसम का सामना कर रहा था। अचानक प्लेन में खटर पटर की आवाज आनी शुरू हो गई और हवाई जहाज यूं हिलने लगा जैसे कि बारिश में सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं और उसमें से कार पास होती है, तब कार में जो झटके लगते हैं वैसे झटके लगने लगे। मैडम पप्पू दीवाना है। वेल ब्रो, फ्लाइट में ऐसा ही होता है, रणबीर कपूर राज कपूर का पोता है। आई नो दादाजी, लेकिन आगे भी तो सुनिए। अब मैं डरा सहमा सा 30,000 फीट ऊंचाई पे जो हमारा हवाई जहाज खराब मौसम का सामना कर रहा था, मैं बैठा था। अचानक मेरी खिड़की किसी ने खटखटाई। मैं डर गया, मुझे पसीना आ गया। मैडम पप्पू दीवाना है। 30,000 फीट की ऊंचाई पे किसी ने थारी खिड़की को खटखटाया? अच्छा हाँ मैडम। अब अभी सोचिए मैडम, मैंने खिड़की का पर्दा यूं खोला और बाहर देखा तो मेरा खून यूं खोला। Well,
What was inside? आउटसाइड। Yeah, this one. मैडम मैंने खिड़की के बाहर देखा, एक आदमी खड़ा था। पप्पू दीवाना है। 30,000 फीट की ऊंचाई पे आदमी था, तू बावड़ा है क्या? कहां से आ गया आदमी? अरे मैडम मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैंने नीचे देखा। तो मैडम मैंने क्या देखा? वो आदमी 30,000 फीट लंबा था। अरे नहीं, हमारा हवाई जहाज जो है वो हाईवे पे खड़ा था, पुराने वाले हाईवे पे, जहां पे कोई गाड़ी आती जाती नहीं है। मैडम हमारा हवाई जहाज जो है ना वो रुड़की पे खड़ा था। और वहां पे वो आदमी है ना, वो पकौड़ी, समोसे और कचौड़ी बेच रहा था। तो मैडम हमारे कैप्टन ने खरीदा 5-5 रुपए प्लेट में, और हमें 50 रुपए में बेच रहा था पर प्लेट। मैडम पप्पू दीवाना है। एक मिनट, तू जरा कोई मेंटल जो है अस्पताल से भाग के आया? तू बावड़ा तो ना है? तू यो कहना, अबे ऐसा कैसे हो सके कि एक प्लेन जो है सड़क पे रुक गया हो? यही तो मैं भी कह रहा हूँ मैडम, कि उन लोगों ने मुझे छला है। प्लेन है ना वो उड़ा ही नहीं है। एक मिनट, लेट मी गेट दिस क्लियर एंड स्टेट कि तू यो कह रहा है कि जो थारा प्लेन था वो उड़ा नहीं, वो रोड पे चलता रहा। मतलब बेसिकली तेने पैसे दिए प्लेन के हवाई सफर के, लेकिन प्लेन वाले तेने हाईवे से ले गए, बाय रोड ले गए तेने। यस मैडम यस, पप्पू दीवाना है। इसीलिए मुझे उस एयरलाइंस के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। आप प्लीज उसके खिलाफ एक्शन लो प्लीज। बुलवाओ, तमाम कर्मचारियों ने बुलवाओ वो एयरलाइंस के। तेरे बाप की शादी की फोटो छपी है या थारा ऑर्बिचुअरी छपा है इसमें? जो मरे जा रहा है अखबार पढ़ने को, अंग्रेजी अखबार है ये। अखबार में ही पैदा हुआ था, लपेट के लेके गए थे तेरे को अस्पताल से। चलो भाई, रुक क्यों गए? फॉलो हिम। Okay. Mom, she is the pilot is the, and he's are the air hostel is the. हॉस्टेस। Yeah, this one. Hello, I'm Suji. What would you like? Tea, coffee, veg, non-veg, etc., etc. अरे जो भी, आप कुछ भी। नमस्कार यात्री, कृपया ध्यान दें। मादा आशीर्वाद एयरलाइंस में मैं मारिया आपका स्वागत करती हूँ। कृपया अपनी सीट की पेटी बांध लें। आपातकालीन स्थिति में अगर प्लेन को पानी में उतरना पड़े तो लाइफ जैकेट हमारे पास है ही नहीं। आप जो भी जैकेट लाए हैं, शर्ट, पाजामा, पैंट, कोट, जो भी चाहे पहनकर जहाज से कूद मरें। जहाज से कूद मारने के लिए 2 द्वार आगे की ओर, 2 द्वार पीछे की ओर हैं। गुड लक, धन्यवाद। हो गया? यस, चौकी ने ले उड़ेगी अब तू। मालिक कौन हो रहा है इस मादा आशीर्वाद जो है एयरलाइन का? देखिए जी, हम है जी इस एयरलाइन के मालिक और पायलट जोगिंदर सिंह जग्गी। ट्रक तैयार है, पोंपो। क्या? ट्रक तैयार है? अरे तुम पायलट हो या ट्रक ड्राइवर हो? और फालतू की बातों को छोड़ो जी, ये बताओ पहले हमको कि हमको जहां क्यों बुलाया जी? ट्रक तैयार है, पोंपो। इसको देख, सड़क के संजय दत्त के ओवरबेट। इसे पहचाने है तू? कौन? जय बाला जी, ट्रक तैयार है, पोंपो। वेज, नॉन वेज। ओके। यात्री कृपया ध्यान दें। इस वक्त हम खराब मौसम के दौर से गुजर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा कोऑपरेट करें। कृपया आप अपनी पेटी यानी कि बेल्ट कसकर बांध लें। दोनों आंखें बंद करते हुए ईश्वर का ध्यान करें। बच गए तो ईश्वर को धन्यवाद करें, वैसे बचेंगे नहीं। Well, you don't know her is the किथे है ਤੁਹਾਡਾ घर is the?
तू एक काम कर, इसके घर में शिफ्ट हो जा। तू इसकी बीवी के संग किचन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जा, हैं? तंदूर से रोटियां निकाल, दीदी दीदी हो जा बिल्कुल इसकी बीवी के संग। इसकी एक सेकंड मिसेज बन जा तू। कैरी ऑन। देखो यार, एक मिनट जरा गौर से देखो, गौर से इस आदमी को देखो, ठीक से आंखें फाड़ फाड़ के देखो, ये वही आदमी है, यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी मादा आशीर्वाद एयरलाइन की 12:12 की जयपुर जाने की फ्लाइट का टिकट खरीदा। टिकट खरीदने के बाद फ्लाइट में भी बैठा, लेकिन उसने अब यहां पर एफआईआर लिखवाई है कि तुम्हारा प्लेन जयपुर के लिए निकला तो सही लेकिन उड़ा ही नहीं, बल्कि हाईवे के रास्ते से तुम इन्हें जयपुर लेकर जा रहे थे और रास्ते में रुड़की पर तुम्हारा प्लेन रुका, जहां पर इनकी खिड़की पर एक पकौड़ी और भजिए बेचने वाले ने खटखटाया और इन्होंने जब पर्दा हटाया तब इन्हें पता चला कि प्लेन उड़ा नहीं है बल्कि रोड के रास्ते से जयपुर जा रहा है। एक मिनट जी, देखिए भाई साहब, ये बात सच है कि कचौरी वाले ने खिड़की में खटखटाया था, और ये बात भी सच है कि उस वक्त प्लेन रोड पे था, और जी ये बात भी सच है कि उस वक्त रुड़की के हाईवे पे था। लेकिन जी ये बात सच नहीं है कि हमारा प्लेन उड़ा ही नहीं था, ट्रक तैयार है पौ पौ। हाँ, तो तू यो कह रहा है कि थारा प्लेन उड़ा था? उड़ा था जी, उड़ा। अब जब प्लेन है तो उड़ेगा ही ना जी। मैडम नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे प्लेन उड़ा ही नहीं था। हाँ, पप्पू दीवाना है। एक मिनट जी, इनके पास क्या सबूत है कि हमारा प्लेन उड़ा ही नहीं था? देखिए जी मैडम, आप इनसे पूछिए, इन्होंने खिड़की के बाहर तब तो देखा था जब प्लेन रोड पे था। क्या इन्होंने खिड़की के बाहर तब देखा था जब हमारा प्लेन 30,000 फीट ऊपर उड़ रहा था? है जी, देखा था। लेकिन तभी तो आपने खिड़की के पर्दे उठाने के लिए मना किया था ना। अरे आप बताए, देखा था? हैं, बताओ। अब नहीं देखा था, पप्पू दीवाना है। बस जी, ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा प्लेन उड़ा ही नहीं था? ट्रक तैयार है पौ पौ। हैं, चल ठीक है, थारी मान ले बे हम बात कि थारा जो प्लेन है वो उड़ा, लेकिन थारा प्लेन रुड़की हाईवे पे रोड पे अंडे दे रहा था के? नहीं जी, देखिए बात मैडम जी ये है कि हमें जी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, ट्रक तैयार है पौ पौ। क्यों मारिया? Yes, darling. I mean, yes, Captain. यात्री कृपया ध्यान दें। तकनीकी खराबी होने के कारण प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ रहा है। कुछ ही देर में हम रुड़की के हाईवे पे लैंडिंग करेंगे। एक मिनट, मतलब तुम कहना चाहते हो कि रुड़की पर तुम्हारे प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी? और देखिए जी भाई साहब, हम कहना चाहते नहीं है जी, हम कह रहे हैं कि हमारा प्लेन जो है वहां उतरा था रोड पे। एक मिनट मैडम, अगर आपको ये पता लगाना है कि हमारा प्लेन उड़ा था कि नहीं, तो आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो अफसर है उनको यहां बुला के पूछ लीजिए, बात साफ हो जाएगी। ट्रक तैयार है पौ पौ। हैं, बुलवाओ, एयर कंट्रोल ट्रैफिक अफसर ने बुलवाओ। गोरी का साजन साजन की क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैं हूं सर, मुलायम सिंह गुलगुले। अबे गुलगुले, तू क्या कर रहे हैं? रोक नहीं सकता था हमको? सर मैंने ही तो रोका सर। इतना लेट? अच्छा, जो कुछ भी हुआ ना अभी यहाँ किससे कहना मत। मैं तो खुद भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। गुड, वेरी गुड, भूल जा, सब भूल जा, मैं भी भूल जाता हूँ। वो क्या ना गुलगुले, हम काम में इतने
स्ट्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों की दुनिया में चले जाते। बहुत स्ट्रेस है ना काम का। अरे सर मैं यही बात तो करने आया था सर आपसे। सर मैडम भी बहुत स्ट्रेस में रहती हैं सर, बहुत परेशान रहती हैं काम से। अब जब आप दोनों एक ही पतीले में पक रहे हैं तो आप दोनों कहीं एक्चुअली ये शहर छोड़ के कहीं बाहर घूम क्यों नहीं आते? हम भी सोच रहे थे ऐसा कुछ करने का, लेकिन क्या है ना, हम ठहरे सरकारी नौकरी करने वाले आदमी हैं। देखो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी है, ट्रेन में जाना और आना 2 दिन हो जाएगा, तो कैसे जा सकते हैं ना। बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ ये। अरे सर ये क्या बात कर दी सर आपने, ये तो आपने सर छोटी बात कर दी सर। सर आपको आइडिया नहीं आजकल क्या चीप एयरलाइंस आ गई हैं सर, एकदम सस्ते टिकट सर। इंटरनेट पे जाइए जरा सा ढूंढिए, आपको एकदम चीप एयरलाइन का टिकट मिल जाएगा सर। अरे सर आजकल तो मतलब एकदम उठाई गिरे चीप टाइप के भिखारी टाइप के लोग ये एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। आप क्या उनसे कम है सर? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है सर कि आप जरा ढूंढिए ना सर, जरा कैबिन में जाइए, लैपटॉप खोलिए, जरा इंटरनेट पे टिकट ढूंढिए सर। मैडम के साथ जाइए, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, आपको आराम से मिलेगा सर। चीप टिकट चीप एयरलाइन सर, ढूंढिए सर। ऑल द बेस्ट सर। ओके। वैसा आइडिया खराब नहीं है। चीप एयरलाइन, चीप टिकट, चीप स्टे, चीप कम बैक। आओ कहाँ रह गए? आ गया फॉलो हिम। Mom, she is the traffic control tower, is the. टावर। Yeah, this one. तुम हो ट्रैफिक कंट्रोल टावर अफसर? जी मैं हूं, मैं ही हूं, मैं हूं ना, मैं हूं तो सही। Well, what is the name is the? उन्नाव में ट्रैफिक जैम is the. मेरा नाम है टिल्लू वर्मा, देखभाल के। देखिए वर्मा साहब, ऐसा है कि आपको एक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ चौकी में बुलवाया है। एक एयरलाइन है, मतलब जहाज, भाई उनकी एक जो है 12:12 की दोपहर की एक फ्लाइट जयपुर जावे है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो जहाज जो है, वो एयरलाइन उड़ती है, वो जहाज उड़ता है कि ना उड़ता? उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है, उड़ के उड़ता है, उड़ के जाता है, देखभाल के। आपके कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से ये जो प्लेन जयपुर जाता है ये उड़ता भी है? उड़ता भी है से आपका क्या मतलब है? उनका प्लेन उड़ता ही है, देखभाल के। मैडम ऐसा है कि मैं जो हूँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अफसर हूँ, कोई गाय भैंस के तबेले का मैनेजर नहीं। मुझे पता है कौन सा प्लेन उड़ के जा रहा है, कौन सा चल के जा रहा है, देखभाल के। अरे क्या बात करते हो? अरे मुझे पता चलता है कि प्लेन उड़ रहा है। क्या है? और मुझे ये भी पता चलता है कि प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। पप्पू दीवाना है। भाई देखो इसकी बात तो सही है। एक आदमी प्लेन में अगर बैठा है तो टेक ऑफ, लैंडिंग और जो है टर्बुलेंस वगैरह की फीलिंग तो आएगी आदमी को। और तुम्हारा मानना भी हमें पड़ेगा क्योंकि तुम अफसर आदमी हो, तुम्हारा भी काम अपनी जगह सही है। तुम कह रहे हो प्लेन उड़ा है, तो बेसिकली 100 बात की एक बात यो है कि एक आदमी तुम दोनों में से सही है और दूसरा गलत। अब भाई कौन सही है और कौन गलत, यो तो पता लगाना पड़ेगा भाई।